इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 3x वर्ग ऋण 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे को लिख लेंगे दिया गया समीकरण। ये हमने लिख लिया दिया गया द्विघात समीकरण। अब प्रश्न में दिया है यदि मूलों का अस्तित्व हो, अर्थात हमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है कि नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो हमें दिया गया द्विघात समीकरण है इसकी तुलना हम ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो हमें यहाँ पर a का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 3 है, तो a का मान 3 आएगा। और b का मान यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 4 रूट 3 है, तो ऋण 4 रूट 3 b का मान आएगा। और यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद 4 है, तो c का मान 4 आ जाएगा। अब विविक्त कर को देखते हैं कि विविक्त कर इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। b वर्ग ऋण 4ac विविक्त कर होता है। यदि इसका मान 0 के बराबर आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि इसका मान धनात्मक आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि इसका मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो अब हम इसका मान निकालते हैं। d बराबर b के स्थान पर रखेंगे ऋण 4 रूट 3, यहाँ पर b का वर्ग था तो इसका भी वर्ग करेंगे और ऋण 4 गुणित a का मान रखेंगे 3, फिर c का मान रखेंगे 4। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 गुणित ऋण 4 गुणित रूट 3 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 3 ऋण 4 गुणित रूट 3 ऋण 4 गुणित 3 गुणित 4। अब d बराबर ऋण 4 और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा और रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब इसके बाद में ये ऋण और 4 गुणित 3 करेंगे तो 12 आएगा और 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 48 आएगा। अब 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 48 आएगा और ये ऋण 48। तो अब 48 में से 48 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। और जब विविक्त कर d का मान 0 प्राप्त होता है तो इस स्थिति में जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों का अस्तित्व होता है और दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये हमने लिख दिया, विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 है, अतः 3x वर्ग ऋण 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है और दो वास्तविक बराबर वास्तविक मूल हैं। अब हमें इनके मूलों को ज्ञात करना है, तो इनके मूलों को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है x बराबर ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यानी विविक्त कर अंडर रूट के अंदर और बटे में 2a। अब हमने ऊपर पहले b, a और c का मान तो ज्ञात कर लिया था, ये ज्ञात किया था, तो अब इन मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे। तो b का मान था, सबसे पहले तो ये ऋण लिखेंगे और b का मान था ऋण 4 रूट 3, तो इसको लिखेंगे और ये प्लस माइनस और अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान हमने 0 ज्ञात किया था, यानी d का मान हमने 0 ज्ञात किया था, तो इसको यहाँ पर रख देंगे और ये बटे में 2a, यानी 2 गुणित a का मान हमने 3 ज्ञात किया था, तो 2 गुणित 3। अब यहाँ पर हम x के दो मान होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह को लेकर x का मान निकालेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेकर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह लेकर x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या आएगा, ये ऋण और ऋण 4 ऋण का अंदर गुणा होगा ये, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 4 रूट 3 बचेगा और ये प्लस 0 का अंडर रूट 0 ही होगा और ये बटे में 2 गुणित 3 6 हो जाएगा और
ये x बराबर आएगा 4√3/6। अब ये 2 से 2 बार कटेगा 4 और 2 से 6 3 बार कटेगा। तो इस प्रकार x बराबर 2√3/3। अब ये इसको हम देखते हैं x बराबर जो ये 2√3 है और 3 को हम √3 गुणित √3 का इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 ही आएगा। अब ये जो √3 है एक इससे एक √3 कैंसिल कर देंगे तो x का मान हमें 2/√3 प्राप्त होगा 1। अब ये हमने प्लस चिन्ह लेने पर x का मान ज्ञात किया। अब हम ऋण चिन्ह लेने पर x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अब हमने प्लस लिया था, अब ऋण चिन्ह लेंगे। लिखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर तो x का मान क्या आएगा, ये ऋण का ऋण में गुणा होगा, ये यहाँ पर ऋण का ऋण अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का 4√3 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ऋण लेना था और ये √0 था और बट्टे में 2 गुणित 3 था तो x बराबर आएगा 4√3 में से ये 4√3 माइनस 0 का √0 होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। अब x बराबर 4√3 में से 0 को घटाएंगे तो 4√3 ही मिलेगा और ये बट्टे में 6। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार और ये 3 बार और x बराबर 2√3 और इस 3 को हम √3 गुणित √3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 ही आएगा। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान 2/√3 प्राप्त होगा। और प्लस चिन्ह लेने पर भी हमें 2/√3 प्राप्त हुआ और माइनस चिन्ह लेने पर भी 2/√3, यानी इसके प्लस चिन्ह लेने पर हमें 2/√3 और माइनस चिन्ह लेने पर 2/√3 प्राप्त हुआ, यानी इसके 2 बराबर वास्तविक मूल है। इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। हमने उत्तर में लिख दिया द्विघात समीकरण 3x वर्ग ऋण 4√3x धन 4 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है। इसके मूल 2/√3 और 2/√3 हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है।